मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते, जो लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास 20-25 लाख तो नहीं है, हमारे पास तो 1 लाख रुपया, इसमें हमने रोमानिया का वर्क वीज़ा लेना, तो गारंटी के साथ मिलेगा आपको। बस आप तसल्ली से समझिए प्रोसीजर को मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने यूरोपियन वर्क वीज़ा लेना है। मैं बेसिकली आपको बताऊंगा यूरोपियन वर्क वीज़ा की असल जो कीमत होती है क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है इसकी, या प्राइस क्या होती है इसकी, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है वर्क वीज़ा का, मैं वो भी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। स्पेसिफिकली मैंने रोमानिया को इस वीडियो में टारगेट किया क्योंकि शेंजन कंट्रीज में आ चुका है। तो रोमानिया को मैंने स्पेसिफिकली टारगेट किया 35,000 में। 35,000 में आप रोमानिया का वर्क, जस्ट अ सेकंड, अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ जाएगा, वीडियो को स्किप करने के चक्कर में होंगे ये सुन के कि नहीं यार 30-35 लाख की 28 लाख रुपए का वीज़ा है, तो ये 30-35 हज़ार में ये गेम ही है, स्किप करो वीडियो, आगे चलो। नहीं, अभी स्टे करें, मैं जो एक्चुअली आपको बताने हैं वो सुन के जाएं। 35,000 में आप किस तरह रोमानिया का वर्क वीज़ा अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक रियलिटी बता दूं वर्क वीज़ा की, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सिचुएशन को माइंड में रखते हुए क्या है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने यूरोपियन रोमानिया का स्पेसिफिकली वर्क वीज़ा लेना ना, तो आपको उसकी कॉस्ट पहले 8-9 लाख रुपए में मिल जाता था रोमानिया का वर्क वीज़ा, फिर 11-12 लाख रुपए का हो गया, फिर 18 लाख रुपए का हो गया। अब शेंजन में चला गया तो वो भी 22-22 लाख रुपया भी मांग रहे हैं लोग, 25-25 लाख रुपया भी मांग रहे हैं इवन के रोमानिया का, बिकॉज शेंजन में चला गया। सैलरीज तो ऑब्वियसली वैसी हैं जैसी कि पहले थी रोमानिया में, वैसी सैलरीज है, लेकिन अभी क्योंकि शेंजन में चला गया तो लोगों को आगे शेंजन जाना बड़ा आसान हो गया रोमानिया से, दैट्स वाई महंगा हो गया ये वीज़ा। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं जो 30 लाख 35 लाख रुपए में आपको वर्क वीज़ा दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाएं, आप किसी एजेंट के पास जाएं, आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जो रोमानिया का वर्क वीज़ा आपको दे रहा हो 28 लाख में, 22 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में, उसने भी वही प्रोसीजर करके आपको देना है 30-35 लाख में, जो आप खुद अपने लिए 35 हज़ार में अरेंज कर सकते हैं। बात को समझिए जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ वीडियो को देखने ना आया करें, बात को समझा भी करें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखिए, एक एजेंट है वो आपको, या रिक्रूटमेंट एजेंसी है या कंसल्टेंट है कोई जो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो आपको 28 लाख रुपए में, 30 लाख में, 35 लाख में वर्क वीज़ा दे रहा है, वो उसी प्रोसीजर के थ्रू दे रहा है जिस प्रोसीजर के थ्रू आप खुद अपने लिए 35,000 के अंदर, 90 यूरोज के अंदर, 90 यूरोज आई थिंक 35,000 के अराउंड बच जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, 90 यूरोज वर्क वीज़ा की फीस होती है। तो जो काम 30-35 लाख में एजेंट करके दे रहा है वो 35,000 में आप खुद कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कर सकते हैं, जिन्होंने अपने माइंड में बिठाया हुआ ना कि यार 30-35 लाख रुपए से कम गेम नहीं होती, या वर्क वीज़ा नहीं मिलते, खुद नहीं बंदा ले सकता, वो लोग अभी वीडियो को स्किप कर दें, उनका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद अपने लिए वर्क वीज़ा, जो कहते हैं नहीं यार, जिनका माइंड सेटअप ये होता है कि यार खेलना है, हार जीत एक अलग चीज़ है, मैदान में उतरना है मैंने। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए, बाकी जो जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने हैं, चस्का पार्टी है, वो दूर जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए भी नहीं है कि जो कि खुद नाकाम हो और दूसरों को भी नाकामी के मशवरे दें। मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए जो इंप्लीमेंट करे और अपना फ्यूचर ब्राइट करे। वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपसे 5-10 डॉलर लेके बस ठीक है। वीडियो बनाने का असल मकसद ये होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ, आपको रास्ते बताए जाएँ जिन पे चल के, ऑब्वियसली मैंने उंगली पकड़ के तो आपको नहीं ना ले जाना, मैंने एक रास्ता आपको दिखाना कि यार ये वे है, इसके ऊपर चल पड़ो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब उस रास्ते के ऊपर मतलब मुश्किलें भी आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, सारा कुछ साथ साथ ही है। फिर जो उस रास्ते पे चलता जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो वहीं पे लटखड़ा जाएगा कि नहीं जी नहीं हो पाएगा, वो फिर हार जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। खैर, ये एक अलग से मोटिवेशन सी स्पीच है। आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब दोबारा उस टॉपिक पे आ जाते हैं। 25-30 लाख रुपए में एजेंट आपको वर्क वीज़ा लेके देता है रोमानिया का, या 22 लाख रुपए में, वो आपने किस तरह अपने लिए 90 यूरोज में अरेंज करना है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना कि यार 35 लाख वाली चीज़ हमें 35 हज़ार में कैसे मिलेगी 90 यूरोज में, इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्क वीज़ा का प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब एक्चुअली जो प्रोसेस होता है ना वर्क वीज़ा का, मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ आपको। अगर वो प्रोसीजर आपने समझ लिया ना जब, तो फिर वो 35 लाख वाली गेम आप भूल जाएंगे। फिर आप कहेंगे यार मैं अपना नहीं, मैं अपने दोस्तों का भी खुद अरेंज करवाता हूँ, बिकॉज आपको प्रोसीजर पता चल चुका है। सबसे पहले रोमानिया का वर्क वीज़ा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोमानिया का, इवन कि किसी भी यूरोपियन कंट्री का, लेकिन रोमानिया को स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ। रोमानिया का वर्क वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट एक ऑफर लेटर, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होता है। वेट अ मिनट, आप बहुत सारे लोगों के माइंड में आ जाएगा यार जॉब ऑफर लेटर लेना बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता, बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की हैं ऑनलाइन, आपने गलत अप्लाई की हैं, आपको करने ही नहीं आया प्रोसीजर, इस वजह से आप अभी तक नाकाम है।
अब वीडियो को तसल्ली से देखना है, इस पर अमल करना है, मैं लैपटॉप पे जाकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है आपके लिए। आपने ये वीडियो को समझना, तसल्ली से इस पर अमल करना है, और फिर आपने कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह बताना कि यार मेरा वर्क वीज़ा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, या रोमेनिया पहुंच के आपने बताना है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी प्रोसीजर की तरफ थे हम। सबसे पहले एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होता है। जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है? बेसिकली उसको आप वर्क परमिट भी कह सकते हैं, उसको वर्क परमिट भी कह सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कह सकते हैं। तीन चार नाम है इसके। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर या जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट जिसको हम कहते हैं, वो आपने अरेंज कैसे करना है, मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब ऑफर लेटर जब आपने ले लिया, जो मैं लैपटॉप पे अभी समझाऊंगा उस तरीका के जरिए, जब आपने जॉब ऑफर लेटर अपने लिए अरेंज कर लिया रोमेनिया से, उसके बाद सिंपली अपॉइंटमेंट लेनी है रोमेनियन एम्बेसी की, मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। ना किसी को मिल रही है भाई मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको ले दूंगा अपॉइंटमेंट। रोमेनिया की अपॉइंटमेंट ले लें, जाके अपना जो जॉब ऑफर लेटर रोमेनिया से भी आया है उसके साथ अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। जाके वहाँ कोई स्टेटमेंट, कोई एनटीएन, कोई एफआरसी, वर्क वीज़ा के लिए कुछ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइड बैकग्राउंड फोटो, और साथ में आपका वर्क परमिट जो रोमेनिया से आपको मिला है, दैट्स इट। ये तीन चार चीज़ें होती हैं। एम्बेसी में चले जाना, जाके आपने इंटरव्यू देना है, एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जी किस कंपनी में जा रहे हैं, कितनी सैलरी है, पर आवर आपको कितनी मिल रही है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी का टैक्स नंबर क्या है, कितने घंटे ड्यूटी है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके जॉब ऑफर लेटर से रिलेटेड होते हैं। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपको मिला है रोमेनिया से, उसके अंदर लिखा है ना, वो उसी से रिलेटेड उसने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, दैट्स इट। बस वो आपने आंसर देने हैं, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा इशू हो जाता है 3 महीने का। उस 3 महीने के रोमेनिया के वर्क वीज़ा पे आपने चले जाना रोमेनिया, वहाँ पे जाके फिर आपकी टीआरसी बन जाती है। 1 साल की, 2 साल की, डिपेंड करता है आपको कंपनी कितनी देर के लिए इन्वाइट कर रही है। ये सारा होता है प्रोसीजर। अब एजेंट्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, जिसका जहाँ पे जैक लग रहा है लगाओ भाई। मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते, जो लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास 20-25 लाख तो नहीं है, हमारे पास तो 1 लाख रुपया, इसमें हमने रोमेनिया का वर्क वीज़ा लेना, तो गारंटी के साथ मिलेगा आपको। बस आप तसल्ली से समझिए प्रोसीजर को, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको 30-35 लाख में देती है ना वर्क वीज़ा, वो भी यही प्रोसीजर होता है। उन्होंने अपने आपके लिए पहले जॉब ऑफर लेटर अरेंज करना होता है, किसी फ्रेंड या किसी कंपनी के साथ बातचीत करके आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है, उसके बाद उन्होंने आपसे पैसे ले लेने 20-22 लाख, अपॉइंटमेंट लेके आपको वीज़ा एम्बेसी भेज देना है। बस ये प्रोसीजर होता है। जो एक्चुअली कॉस्ट होती है वर्क वीज़ा की 90 यूरोज़ होती है, 90 यूरो बस। मेरे भाई हर चीज़ आजकल दुनिया लेटेस्ट हो चुकी है। इंडियंस भी सलूट है उन लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडियन स्पेशली जो मेरे ज़रिए यूरोप गए हैं इसी प्रोसीजर के थ्रू। पाकिस्तानी क्यों नाकाम है? क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करना हमने। हम ये सोचते रहते हैं यार होगा नहीं, होगा नहीं, मिलता। बस यही एक दूसरे को सुन सुन के ना, एक बंदा नाकाम है तो वो पीछे अगले जो 99 लोग और है उनको भी कह रहे जी नहीं नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि मैं नाकाम हूँ तो मैं 99 लोगों को कह रहा हूँ नहीं होना। चाहे उन बेचारों का होना था, बस मैंने कह दिया तो उन्होंने भी अमल कर लिया कि हाँ जी नहीं होना। तो लिहाजा अपने ऊपर तरस खाएं थोड़ा सा। अभी लेटेस्ट दुनिया हो चुकी है। अभी वो सीन गया 30-30 लाख, 35-35 लाख वाला, अब वो सीन नहीं है। अब तो लेटेस्ट है यार। कंपनीज आपके लिए जॉब पोस्ट करती है, आप उनमें पार्टिसिपेट तो करके देखिए कम अज कम। अच्छा, प्रोसीजर आपने सारा समझ लिया। वीज़ा के लिए टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी वाइट बैकग्राउंड फोटो और आपका जॉब ऑफर लेटर। अब पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो ऑब्वियसली हर बंदे के पास होगी। अब जॉब ऑफर लेटर कैसे लेना है, अब आ जाए उसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। उसके बाद मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए कंपनीज के साथ डील्स बनाना ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, तो वो गधा भी हार्ड वर्क कर रहा होता है ना, गधा भी मेहनत कर रहा होता है। हम इंसान है, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें हार्ड वर्क, ठीक है हार्ड वर्क, मेहनत ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। क्योंकि आप इंसान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपको हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो आपको कामयाबी मिलनी है। एनीवेज, अभी इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद है। 3 वेबसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है रोमेनिया की स्पेसिफिकली। ईयू की एक वेबसाइट भी है, उसमें यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। सबसे पहले एक वेबसाइट है जी यहाँ पे, यूरोपियन जॉब डेज। इस पे आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर यूरोपियन जॉब डेज लिख के आप सर्च कर ले। यूरोपियन जॉब्स डेज, ये वाली जो यूआरएल है ना, ये वाला, ये इतना, ये वाला सॉरी इतना, ये जॉब्स तक, ये जॉब्स तक जितना भी यूआरएल है ना, ये कॉपी कर ले या डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। जब डिस्क्रिप्शन वाली वेबसाइट को आपने क्लिक करना है, एज इट इज़ इसी तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे आप लिख लें जो भी आपकी कैटेगरी आप लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वेटर की एक निकली हुई है तो चलो वेटर ही लिख लेते हैं हम।
वेटर लिख के यहाँ पे, अच्छा एक और काम करना है, जब आपने गूगल क्रोम में इसको ओपन करना है तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये इटालियन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के अंदर आपने इसको कर लेना है, ठीक है। अच्छा वेटर, आपने वेटर लिख के सर्च किया, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया, तो बहुत सारी जॉब्स मेरे पास वेटर वेटर्स की आ गई है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। वेटर मेल होता है, वेटरेस फीमेल होती है। तो यहाँ पे वेटर वेटर्स दोनों की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पुर्तगाल में मौजूद है, पुर्तगाल में मौजूद है। बेसिकली ये वेबसाइट रोमानिया के भी, यूरोप में जितनी भी जॉब्स होंगी ना उनको टारगेट करेगी। मैंने वर्क वीज़ा के स्पेसिफिकली रोमानिया का प्रोसीजर आपको बता दिया था, ठीक है। बाकी भी कंट्रीज़, यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका सेम प्रोसीजर होता है जैसे रोमानिया का। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में जो कि पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर पे जाएँ, जाके सिलेक्ट कंट्री में अपना जो भी आप यूरोपियन कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं वो कंट्री यहाँ पे सर्च करें। उसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस कंट्री में जॉब्स आ जाएंगी। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चलें वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले ये एक वेबसाइट मैंने आपको समझा दी, इसमें अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेटर की जॉब है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे वेटर की जॉब पे। अकाउंट क्रिएट करने का मुझे कहेगा यहाँ पे, तो मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। लॉगिन पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट करें, जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। बेनिफिट्स क्या है जी, सीजनल फुल टाइम यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। फूड एंड अकोमोडेशन भी आपको दे रही है कंपनी। बेनिफिट्स है लाइक वीकली लाइनिंग चेंज सप्लाई आपको मिलेगी, फ्री वाईफाई की सहूलत आपको मिलेगी, स्टाफ हाउस जो आपको मिलेगा, जो रहाइश मिलेगी वहाँ पे। अच्छा इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर पे क्लिक करके जिस डिटेल्स के साथ अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे उसके बाद उसको लॉगिन करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना सीवी कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में, प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देना, दैट्स इट, आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। तो मैक्सिमम कोशिश करें जॉब्स अप्लाई करने की, सारे कंट्रीज़ का मैंने बता दिया है। रोमानिया को स्पेसिफिकली करना है वो भी कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट्स आ जाए, यूरोपीय यूनियन की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सेम एज इट इज़ इसी तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये दूसरे नंबर वाली वेबसाइट है, ठीक है। euros.europa.eu/index/en, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सिंपल क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जॉब सीकर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड अ जॉब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखेंगे, जो भी जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जी वेटर, वेटरस। ऑल कंट्रीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रोमानिया, ठीक है जी, क्योंकि मैंने रोमानिया का आपको बताया। आप यहाँ पे जो भी यूरोपियन कंट्री में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, सारे कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने रोमानिया को स्पेसिफिकली किया। 9590 जॉब्स अवेलेबल है इसमें, ठीक है। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें वेटर की जॉब्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी हमारे पास। ये देखें, ये सारी हमारे पास आ चुकी हैं वेटर की जॉब्स। अच्छा उसके बाद यहाँ पे वेटर्स की जॉब आ चुकी है, हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो ये इंग्लिश में आपको ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा वेटर असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है भाई, वेटर की नहीं, वेटर असिस्टेंट की। वेटर का भी आगे हेल्पर हो उसकी भी जॉब अवेलेबल है। वेटर असिस्टेंट ये जॉब्स अवेलेबल है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख जाएगा। आपकी सारी डिटेल आ चुकी है। अप्लाई करने के लिए आपने इस ईमेल के ऊपर अपना सीवी कवर लेटर अपलोड कर देना है। यूरोपियन फॉर्मेट में वेटर की जॉब है तो वेटर से रिलेटेड होना चाहिए। वेटर, किचन हेल्पर, किचन असिस्टेंट, शेफ़ हेल्पर, कुक हेल्पर, इस तरह की कैटेगरी जो वेटर से रिलेटेड ही हों, वो आपने इस तरह की सीवी बना के इस वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है एंड दैट्स इट, आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन डेट लिखा हुआ है 4/9/2024, तो ये मेरा ख्याल है गुजर चुकी है। आप इस तरह की जॉब्स अप्लाई करेंगे जिनकी डेट्स अवेलेबल होंगी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने सिंपली मैक्सिमम कोशिश करें यहाँ इसके थ्रू भी अप्लाई करने की। तीसरी एक और वेबसाइट है एंड इट्स ऑल्सो गुड। यहाँ पे भी इसको आपने इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेना है। जैसे मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। अच्छा इसको भी आपने इंग्लिश में कोशिश करनी है कि सबसे पहले ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। अच्छा इस वेबसाइट को भी आपने इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेना है। ये तीसरे नंबर वाली वेबसाइट है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ejobs.ro के नाम से ये वेबसाइट है। आपने सिंपली यहाँ पे इसी तरह सेम एज इट इज़ इसी तरह ओपन हो जाएगी जब आप डिस्क्रिप्शन वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड्स पे जाके यहाँ पे भी हम वेटर लिख लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं मैंने वेटर लिखा तो आप सबने वेटर लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से। ये स्पेसिफिकली रोमानिया को टारगेट करेगी। तो ये जो बुकारेस्ट ये इनकी सिटी है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं रोमानिया की। सर्च फॉर जॉब्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेटर, क्लर्क, बहुत सारी वेटर्स की होटल से रिलेटेड जो आ चुकी हैं। क्रूज शिप में जो वेटर्स होते हैं वो भी आ चुकी हैं। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट लाजमी कर लें ताकि आपको समझ आती रहे बेसिकली कि क्या।
12,345 वेटर जॉब्स अवेलेबल है बुकारेस्ट में, ठीक है। ये बुकारेस्ट जो है इनका सिटी है रोमेनिया का। तो फुल टाइम पे क्लिक करें, मतलब आपकी मर्जी है यार, जिस तरह की मर्जी जॉब यहाँ पे ढूंढना चाहिए आपको मिल सकती है। नंबर 3 वेबसाइट है। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, अप्लाई क्विकली पे क्लिक करेंगे, आगे CV कवर लेटर अपलोड करेंगे। तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं ज़रूरत ये, तो मुझे लगता है आई थिंक ये बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं, अप्लाई कैसे करना है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब ये तीनों वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह जॉब्स अप्लाई करनी है मैंने डिटेल के साथ आपको समझा दिया, ठीक है। अभी आ जाए दोबारा, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है, कोशिश करनी है सबसे पहले तो CV एक इंग्लिश में बनाएं, CV कवर लेटर, दूसरा रोमेनियन लैंग्वेज में बनाएं। CV कवर लेटर रोमेनियन और इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएं, ताकि अगर किसी एम्प्लॉयर को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश का बहुत इशू होता है, तो उनको रोमेनियन फिर आती होती है, तो रोमेनियन लैंग्वेज में वो समझ जाएंगे आपने क्या उनको भेजा है। एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि यार रोमेनिया मतलब जॉब्स क्यों अवेलेबल है वहाँ पे रोमेनिया में। अच्छा, रोमेनिया में जॉब्स अवेलेबल होने की ना एक बड़ी खास रीज़न जो है वो ये है कि रोमेनिया जैसे ही शेंजन में दाखिल हुआ है ना, पहले भी यही था कि लोग जाते रोमेनिया में सिर्फ आगे मूव होने के लिए थे। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में जाने के लिए सिर्फ लोग रोमेनिया जाते थे। लेकिन अभी रोमेनिया जब से शेंजन में दाखिल हुआ है तो आसान हो गया शेंजन में दाखिल होना रोमेनिया से। जितना भी रोमेनिया में वर्कर था वो सारा शेंजन चला गया, क्योंकि ईजी हो गया ना, शेंजन का पार्ट बन गया। तो रोमेनिया में जितने भी लोग गए हैं वो सारे शेंजन चले गए हैं, मतलब निकल गए आगे, जिसकी वजह से दोबारा रोमेनिया में लेबर शॉर्टेज है और वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे देख लें, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास वैकेंसीज अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। भाई इतना कोई मुश्किल नहीं होता यूरोप का वर्क वीज़ा लेना, अगर इसको बहुत ज़्यादा कोई क्रिएट कर लेंगे कि नहीं जी इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के माइंड में, नहीं नहीं इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एजेंट ने आपको बताया है कि भाई 25-30 लाख रुपए से कम नहीं मिलना। एजेंट ने आपको बताया, वो माइंड में बात बैठी हुई है, तो आपको लगता नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है। हालांकि जब एजेंट कंसल्टेंट्स नहीं होते थे, लोग खुद अपना प्रोसेस करते थे। एम्बेसीज यार किस लिए हमारे कंट्रीज़ में, एम्बेसीज हमारे कंट्री में हमारे लिए मौजूद है, नेशनल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए है कि यार अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए हमारे पास, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। वीज़ा ऑफिसर्स इसलिए हमारी कंट्री में बैठे हुए हैं, वो इसलिए नहीं बैठे कि आप एजेंट के पास चले जाएं 30-35 लाख उसको दें। वो उन्होंने इसलिए मतलब इस तरह हो ही सकता था ना कि रोमेनियन एम्बेसी कहती भाई 90 यूरो हमें नहीं देनी, डायरेक्ट एजेंट को हम मतलब एजेंट से हम ले लेंगे, आप एजेंट से 30-35 लाख का वीज़ा लें। अगर रोमेनियन एम्बेसी आपको कह रही है भाई 90 यूरो में सिर्फ आपको वीज़ा देना, तो इट्स मीन कि डायरेक्ट उनसे ले, ना कि किसी एजेंट को इन्वॉल्व करे इसमें। दूसरी चीज़ ये कि एजेंट भी आपको पता है जब आपको 30-35 लाख का वर्क वीज़ा देते हैं ना, तो वो आपको ये समझाते हैं कि भाई जब एम्बेसी में जाना ना, एम्बेसी पूछेगी कितने पैसे लगे हैं, तो आपने कहना 2-3 लाख रुपया लगा मेरा सारा टिकट डाल के। आपने उनको ये नहीं बताना कि एजेंट को 30-35 लाख दिया, क्योंकि एम्बेसी खुद खिलाफ है कि यार एजेंट के जरिए नहीं आना हमारे पास, खुद आए, डायरेक्ट आए। ये समझने वालों के लिए मेरे भाई, उम्मीद है मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये 20-25 मिनट लगा के आपको सारी चीज़ें A to Z समझाई है कि भाई कोई मुश्किल नहीं होता। इसको मुश्किल बना लोगे अपने लिए वो अलग बात है, लेकिन ये मुश्किल होता नहीं है। बाकी इसमें हमारी कोई आपको हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके लिए हम CV कवर लेटर बनाएं, रोमेनिया में जॉब्स अप्लाई करें, आपका वर्क परमिट या जॉब ऑफर लेटर अरेंज करने की आपके लिए कोशिश करें, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। खुद करना चाहे खुद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे ज़रिए ही करवाना है। आप खुद करना चाहें, कोई मुश्किल आ रही है व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मैसेज कर लें, वेट करें, कॉल नहीं करनी, 1-2 दिन लग सकते हैं रिप्लाई आने में, मैसेज करें, वेट करें। खुद अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है हमसे ले, नहीं समझ आ रही है अप्लाई कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन ले लें। अगर आप कहते हैं नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, मुझे करना नहीं आता प्रोसेस, फिर हमारी सर्विस ले लें, या किसी और जो भी सर्विस दे रहा है फिर उसकी सर्विस ले लें, हमारी ले लें, जैसे भी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं चलाना आता, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, डिवाइसेस नहीं है, दैट्स वाई फिर आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। सर्विस लेने के लिए सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा डिटेल के साथ अपना मैसेज करें, वेट करें। के लिए ये यूरोपियन फॉर्मेट में, प्रॉपर एक्सप्लेन फॉर्मेट में CV कवर लेटर बना के आपके लिए जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनीज के साथ डील बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी को लेके आएंगे, अपने लिए खुद अपना वर्क वीज़ा अरेंज करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपने कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।